आप ये यूनिफॉर्म पहन के खड़े हुए यहाँ पे और मेरे खिलाफ बात करेंगे आप यहाँ पे? सर मैं अपनी ड्यूटी कर रहा हूँ। आप अपनी ड्यूटी नहीं कर रहे थे, आप जो छापा कर रहे थे। आपको ये राइट किसने दिया कि आप ऑफिशियल यूनिफॉर्म में इमिग्रेशन काउंटर पे खड़े होकर किसी में पॉलिटिकल कमेंट करें? चलो आप हम इकट्ठे हैं और शर्म नहीं आ रही तो माफी मांगो इस बात के ऊपर। जिंदगी बहुत मुख्तसर है और बहुत खूबसूरत है, लिहाजा आप अपनी ज़िंदगी को कीमती बनाएं और अच्छे तरीके से गुजारना सीखें। बहुत सारे लोगों को मैं देखता हूँ, नौजवानों को, खुसूसन तलबा तालिबात को और सोशल मीडिया पर नौजवानों को, जेंजी को, कि अपनी कीमती लम्हात को ज़ाया कर रहे होते हैं, लड़ाई करके, झगड़ा करके, एक दूसरे के साथ फ्रॉड करके, और छोटी छोटी बातों पर न झगड़ते हैं, और वो जो झगड़ा होता है उसको अना का मसला बना लेते हैं, और यूं अपनी कीमती ज़िंदगी, कीमती लम्हात और कीमती जवानी को ज़ाया कर रहे होते हैं। अभी मैं पढ़ रहा था सालेह आसिफ को। सालेह आसिफ कराची के एक गरीब नौजवान जिसने अनथक मेहनत की, रियाजी में खुसूसी उसकी महारत थी, और फिर करते करते यहाँ तक कि अमेरिका की यूनिवर्सिटी में पहुँच गया, और वहाँ पर उन्होंने एक कंपनी बनाई AI के हवाले से, और जिसकी कंपनी को बड़े बड़े लोग ख़रीदने के लिए लगे हुए हैं। जितना पाकिस्तान का कर्जा है वो अकेला नौजवान उतार सकता है। कहते हैं कि मेहनत इतनी खामोशी के साथ करें कि कामयाबी शोर मचाने लग गए। हम लोग शोर ज़्यादा मचाते हैं, शोर शराबा ज़्यादा करते हैं, शोर ज़्यादा मारते हैं, लड़ते झगड़ते ज़्यादा हैं, फसाद डंका ज़्यादा करते हैं, लेकिन काम करने वाले लोग बहुत कम हैं। अभी मैं पढ़ रहा था कि हज़रत उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु जब किसी नौजवान को देखते, तुनुमंद नौजवान को देखते, कड़ियल नौजवान को देखते, और फिर सोचते थे कि क्या इसको कोई हुनर भी आता है या नहीं। जब पता चलता कि इस नौजवान को कोई हुनर भी आता है तो बहुत खुश होते थे। तो आप नौजवान हैं, तालिब इल्म हैं, तालिबा हैं, या कुछ भी करने वाले हैं, लेकिन आपको कोई ना कोई हुनर लाजमी आना चाहिए। इंसान की ज़िंदगी है कितनी, 5 साल 10 साल तो आप निकाल दो बचपन के, और फिर 20 साल तक आप पढ़ाई के निकाल दो, 20 साल से लेकर 40 साल तक ये ज़िंदगी होती है जिसमें इंसान ने मेहनत करनी होती है, घोड़े दौड़ाने होते हैं, कामयाबी के मार्के सर करने होते हैं। 40 साल के बाद से लेकर 55-60 साल तक जो कुछ आपने 20 से 40 साल के दरमियान कमाया होगा उसी डगर पर चलेंगे, उसी काम को आगे बढ़ाएंगे, और फिर 60 साल से लेकर 70-80 साल की जो ज़िंदगी है वो तो बुढ़ापे में गुजरती है। हज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया मेरी उम्मत की ज़िंदगी 60 से 70 साल है। हज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खुद ज़िंदगी कितनी साल थी, 63 साल, और सहाबा कराम, कई सहाबा कराम है, अशरा मुबशरा है, खुलफा राशिदीन, इनकी ज़िंदगी भी इतनी थोड़ी सी हुई है। तो औसत ज़िंदगी इस वक्त भी कितने हैं, 70-80 साल। ठीक है, तो आपके पास जिंदगी के जो खूबसूरत लम्हात हैं वो 20 से 40 साल है, और 20 के 40 साल के दरमियान के मैं नौजवानों को जब देखता हूँ, तलबा तालिबात को देखता हूँ, फजूल कामों के अंदर, बहसों के अंदर, लड़ाई के अंदर, झगड़े के अंदर लगे हुए अपनी जिंदगी को जहन्नम बनाया हुआ है। 20-22 साल के लड़के को क्या टेंशन हो सकती है, क्या डिप्रेशन हो सकती है। एक नौजवान कह रहा था कि फलां ने मेरे फेसबुक पर, मेरे वीडियो पर चूंकि ये कमेंट किया, मैं उसको छोड़ूंगा नहीं। बताओ भाई, कमेंट कर दिया तो क्या हो गया, कौन सी क़यामत आ गई, माफ करो आगे बढ़ो, माफ करो आगे बढ़ो। एक नौजवान लड़की इस पर बहस मुबासा कर रही है, इस पर लड़ाई कर रही है कि मेरे फलां ने 10,000 रुपये लिए थे और मुझे वापस क्यों नहीं किए, और उस पर लड़ रहे, झगड़ रहे, और ये सारा खानदान लगा हुआ कि भाई 10,000 की क्या अहमियत है, आप मेहनत करें, अल्लाह आपको कई 10,000 रुपये देंगे, छोड़ दें अगर नहीं देना, माफ कर दें अल्लाह के लिए। वो हदीस पाक में आता है ना कि जो आदमी हक पर होते हुए अल्लाह के लिए लड़ाई झगड़े से बचने के लिए अपना हक माफ कर दे, अल्लाह ताला उसको जन्नत के बीचों बीच महल की जमानत देते हैं। तो आप लड़ाई झगड़े में ना पड़े, फसाद में ना पड़े, डंके में ना पड़े, आप अपने काम से काम रखें, अपनी जिंदगी को कीमती बनाएं, महारत सीखें, कोई फन सीखें, कोई हुनर सीखें। मैं आज की जो वीडियो है आपके लिए, जो फेसबुक पर बैठे हुए नौजवान हैं उनके लिए पैगाम है कि मैं 24 घंटों में से 1 घंटा सोशल मीडिया को देखता हूं, उसमें से 15-20 मिनट में देखता हूं कि लोग क्या कमेंट कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं। तो आज जब मैं देख रहा था तो मुझे इतना अफसोस हो रहा था कि नौजवान अपने कीमती तरीन लम्हात लड़ाई झगड़ों में, फसाद में गुजार रहे हैं। दफ्तरों में जाता हूं कि छोटी छोटी बातों पर उलझ रहे होते हैं, खानदानों में पता चलता हूं कि छोटी छोटी बातों पर लड़ाई होने वाली, बड़ी बड़ी लड़ाई झगड़ों कत्ल तक में मुबतला हो जाती है। एक वीडियो अभी मैं देख रहा था कि 3 सगे भाई
छोटी सी बात पर लड़ाई हुई, छोटी सी जमीन पर, और एक भाई ने दूसरे को मारा, दूसरे ने पहले को मारा, और उसके दोस्त ने, तीनों भाई उस जमीन पर मरे पड़े हुए हैं जिस जमीन के लिए वो लड़ रहे थे, और माँ बाप उसके उनके लाशों के पास बैठे हुए रो धो रहे। अल्लाह अकबर। क्या मिला? कितनी खूबसूरत अल्लाह ने जिंदगी दी, इसको एंजॉय करके गुजारना चाहिए। आखिरी बात, लड़ाई झगड़ों में चले, छोटी सी जिंदगी है ना, इसको मोहब्बत के साथ, प्यार के साथ, इत्मीनान के साथ, खिदमत के साथ गुजारें। बहुत मुख्तसर जिंदगी है, इसको मोहब्बत प्यार के साथ गुजारें। लड़ाई झगड़े नफरतों में कुछ नहीं रखा हुआ। खुदा के लिए माफ करें, आगे बढ़ें। अच्छे दोस्त जिंदगी में बनाएं। रिस्क है ना, कहते हैं कि रिस्क है, अच्छे दोस्त होना भी रिस्क है। अच्छे अच्छे दोस्त बनाएं, अच्छी कंपनियां बनाएं, अच्छे लोगों का इंतखाब करें, माशरे को अच्छा बनाएं, अपने दफ्तर को अच्छा बनाएं, अपने दोस्तों को अच्छा बनाएं, अपनी जिंदगी को अच्छा बनाएं।